हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कांग्रेस अधिवेशन जो महत्वपूर्ण हुए, कितने हुए और हर पेपर में पूछे जाते हैं भाई ये। तो कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में। पहला अधिवेशन हुआ इसका मुंबई में और इसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? मुंबई में गोकुलदास कॉलेज में। पहले पुणे होनी थी लेकिन पुणे में फ्लैग फेल गया था और इसकी स्थापना हुई मुंबई में। तो पहले अध्यक्ष हो जाएंगे व्योमेश चंद्र बनर्जी। 1886 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ, उसके अध्यक्ष बने दादा भाई नौरोजी और ये अध्यक्ष थे, 3 बार बने ये अध्यक्ष कांग्रेस अधिवेशन के। तीसरा हुआ 1887 में मद्रास में और तब बने तैयब बदरुद्दीन। ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने कांग्रेस के। ठीक है, तो पहला मुंबई, दूसरा कलकत्ता और तीसरा मद्रास। पहले में बने व्योमेश चंद्र बनर्जी, दूसरे में बने दादा भाई नौरोजी और तीसरे में बने तैयब बदरुद्दीन। 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन हुआ, तब बने जॉर्ज यूले। ये पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। ठीक है भाई। 1889 में हुआ बम्बई में विलियम बेडरडन। ये भी 2 बार बना था, विलियम बेडरबन 1889 में। वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वैसे याद रख लेना बस, बम्बई में विलियम बेडरबन। ये इम्पोर्टेंट है भाई। 1896 में कलकत्ता में हुआ। इसकी ये किसने किया? सैयनी रामतुल्ला ने। सैयनी रामतुल्ला। यहाँ पे पहली बार वंदे मातरम गाया गया। ठीक है मेरे भाई। कहाँ गाया गया? 1896 में कलकत्ता में हुआ। सैयनी रामतुल्ला ने इसका अध्यक्षता की और यहाँ पर पहली बार वंदे मातरम गाया गया, कलकत्ता अधिवेशन 1896 में। 1905 अधिवेशन हुआ बनारस में। इसकी अध्यक्षता करी गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले। इसमें स्वदेशी आंदोलन चलाया गया, स्वदेशी आंदोलन पारित किया गया। ठीक है मेरे भाई। 1905 में बनारस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वदेशी आंदोलन पारित किया। 1906 भी इम्पोर्टेंट है, ये तीनों चारों इम्पोर्टेंट है। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ, ये भी दादा भाई नौरोजी ने किया। पहले भी दूसरा अधिवेशन जो था दादा भाई नौरोजी ने किया था, अब ये भी कलकत्ता दादा भाई नौरोजी। स्वराज शब्द का प्रयोग किया दादा भाई नौरोजी ने। स्वराज शब्द का प्रयोग कब हुआ? 1906 अधिवेशन में, ये कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने। 1907 बहुत इंपॉर्टेंट है, सूरत अधिवेशन हुआ। ये पूछा जाता है कि कब कांग्रेस का विभाजन नरम और गरम दल में हो गया? 1907 अधिवेशन सूरत में हुआ। रास बिहारी बोस जी ने इसकी अध्यक्षता करी और इसका विभाजन, मतलब कांग्रेस का विभाजन हो गया इस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल में। गरम दल में अपने गरम नेता थे जो जैसे कि बाल गंगाधर तिलक हो गए, दादा भाई नौरोजी हो गए, और नरम दल में थे भाई ये जैसे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये नरम दल में थे। नरम दल वाले जैसे कि अहिंसा पर ज्यादा फोकस कर रहे थे और गरम दल वाले जो थे अपना मतलब लड़ाई बड़ाई में ज्यादा अपना स्वतंत्रता आंदोलन चलाते थे। 1911 अधिवेशन हुआ, कलकत्ता अधिवेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1911 कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता करी बिशन नारायण जी ने। बिशन नारायण। यहाँ पर पहली बार जनगण मन गाया गया। पहली बार जो वंदे मातरम था वो गाया गया था 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में। और कलकत्ता में ही 1911 में, कलकत्ता में ही 1911 में बिशन नारायण जी के नेतृत्व में जनगण मन भी गाया गया 1911 में। कोई पूछे कि जनगण मन कब गाया गया, तो 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया है। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ जब एनी बेसेंट अध्यक्षता बनी और ये एनी बेसेंट थी पहली महिला अध्यक्ष थी ये। ठीक है। इन्होंने 1916 में होम रूल लीग भी चलाया था। 1916 में चलाया था होम रूल लीग भी। 1916 का अधिवेशन जो हुआ वो लखनऊ में हुआ। 1916 का लखनऊ का अधिवेशन जो हुआ था, इस अधिवेशन में ये जो थे ना नरम दल और गरम दल, ये सारे एक हो गए थे और इसका अधिवेशन किया था, इसका नेतृत्व किया था मजूमदार जी ने।
मजूमदार लिख लो यहाँ पे, मजूमदार। ठीक है मेरे भाई। 1916 लखनऊ अधिवेशन में नरम दल और गरम दल और जो मुस्लिम लीग थी ना वो बीच में एक हो गई थी। ये इंपॉर्टेंट है बहुत। 1916 अधिवेशन लखनऊ, मजूमदार ने। इसके बाद 1918 मुंबई में हुआ। हसन इमाम कांग्रेस का सेकंड विभाजन हुआ। अगले साल ही कांग्रेस का सेकंड विभाजन भी हो गया। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद 1920 में नागपुर में 1920 नागपुर राघवाचार्य कांग्रेस का विभाजन पारित हुआ। कांग्रेस का संविधान पारित हुआ कब? 1920 नागपुर अधिवेशन में राघवाचार्य ने इसकी अध्यक्षता करी। ये इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस का संविधान पारित हुआ 1920 के अधिवेशन में। 1922 गया अधिवेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। गया अधिवेशन जब जो चित्तरंजन दास जी ने करी थी इसकी, ये जो अध्यक्षता थी सीआर दास ने, और स्वराज पार्टी की नींव रखी गई। यहां से भी कांग्रेस दो भागों में बट गई, परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील। परिवर्तन जो परिवर्तन चाहते थे, जिन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना करी, अपरिवर्तन उसी में रह गए। स्वराज पार्टी में आए उधर ये जो मोतीलाल नेहरू थे, सीआर दास थे, ये सब स्वराज पार्टी में चले गए। 1923 में इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी थी। और 1923 का दिल्ली अधिवेशन हुआ। अबुल कलाम आजाद ने सबसे युवा नेता थे, ये सबसे युवा अध्यक्ष थे यहाँ के कांग्रेस अधिवेशन के। तो उन्होंने दिल्ली में 1923 में दिल्ली में अबुल कलाम आजाद ने अध्यक्षता करी। 1924 बहुत इंपॉर्टेंट है, बेलग्राम अधिवेशन, जो गांधी जी ने नेतृत्व किया था पहली बार, और एक बार ही किया अध्यक्षता गांधी जी ने। जब 1923 में मतलब 24 में जेल से बाहर निकले, तो जेल से बाहर निकलने सबसे पहले बेलग्राम अधिवेशन की नेतृत्व किया, जो कर्नाटक में है बेलग्राम। 1925 कानपुर अधिवेशन हुआ। सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। देखो एनी बेसेंट तो थी, एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष थी, लेकिन एनी बेसेंट तो बाहर आयरलैंड की थी। तो ये जो था पहली भारतीय अध्यक्ष हो जाएगी जो सरोजनी नायडू हो जाएगी। 1926 में गुवाहाटी श्रीनिवास ने गुवाहाटी अधिवेशन हुआ। श्रीनिवास का खादी कांग्रेस अनिवार्य कर दी। ठीक, कांग्रेस ने खादी अनिवार्य कर दी। गुवाहाटी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 1929 इम्पोर्टेंट है। लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू ने नेतृत्व किया और पूर्ण स्वराज्य की मांग करी इसमें 1929 में। तभी 1930 से 26 जनवरी 1930 को इन्होंने झंडा फहराया रात को ही, और आज़ादी की घोषणा कर दी अपनी। उसके बाद 1931 में कराची अधिवेशन हुआ। ये इंपॉर्टेंट है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेतृत्व किया इसका, मूल अधिकार की मांग करी यहाँ पे। 1937 में फैजपुर में हुआ। 1937 में फैजपुर महाराष्ट्र में, ये गांव का पहला अधिवेशन था फैजपुर 1937 में। 1938 में हुआ भाई गुजरात में हरिपुरा में। इसकी नेतृत्व किया सुभाष चंद्र बोस ने। गुजरात में हुआ हरिपुरा में, इसका नेतृत्व किया सुभाष चंद्र बोस ने। 1939 में हुआ मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में। त्रिपुरी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। वो त्रिपुरा नहीं है, अगरतला वाला। इसका भी सुभाष चंद्र बोस ने किया, लेकिन बाद में गांधी जी के कहने पर उन्होंने बाद में त्याग पत्र दे दिया था। 1940 में रामगढ़ में हुआ, झारखंड में अबुल कलाम आजाद ने किया, और ये 1946 तक करते ही रहे। सबसे युवा अध्यक्ष थे ये, और 1946 तक ये ही बने रहे अध्यक्ष बाद में। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ज़्यादातर कौन से हैं? ये इम्पोर्टेंट है 1885 वाला। ठीक है, 1886 वाला भी इम्पोर्टेंट है, 87 वाला भी इम्पोर्टेंट है, 88 वाला भी इम्पोर्टेंट है, इलाहाबाद जॉर्जिया वाला। और इसके बाद आता है भाई 1896 वाला इम्पोर्टेंट है बहुत। और इसके बाद आता है 1905, 1906 और 1907 वाले दोनों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 1911 वाला जनगण मन वाला इम्पोर्टेंट है। 1916 बहुत इम्पोर्टेंट है।
1916, ठीक है मेरे भाई, 1916 लखनऊ अधिवेशन। उसके बाद इम्पोर्टेंट है एनी बेसेंट, इम्पोर्टेंट है, पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। और इसके बाद गया गया अधिवेशन, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, गया अधिवेशन इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बेलग्राम अधिवेशन, ये इम्पोर्टेंट है, यूपीएससी के सवालों में पूछा जाता है। बेलग्राम अधिवेशन गांधी जी ने नेतृत्व किया 1924 में। उसके बाद भाई ये इम्पोर्टेंट है बहुत, 1929 लाहौर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी, पूर्ण स्वराज्य की मांग करी थी, ठीक है भाई जी। बाकी सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 1938 और 39 में SC बोस ने वो अध्यक्षता करी थी, कि ये इम्पोर्टेंट है सारे। तो ये मेरे भाई याद रखना, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना। बाकी धन्यवाद।